हम लोग बेसिक इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे थे। तो उसमें अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास क्या है, पावर है, बट क्या कर सकते हैं, क्या हर एक आदमी क्या रूल कर सकता है, क्या नहीं, ठीक है। तो क्या है, हम लोग अपना पावर को शिफ्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर के पास, ठीक है ना, अपने कैंडिडेट के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे हमको रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्या है इश्यूज को लेता है, हमारे प्रॉब्लम्स को लेके क्या है कहाँ पे जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि इलेक्शन के थ्रू हम लोग वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कौन रहते हैं, कहाँ से होते हैं, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है, आज हमको पता चलेगा कि जो भी कैंडिडेट जो खड़े होते हैं कई जगह पे वो क्या है, जो पार्टीज के इससे बिलोंग करते हैं। तो इंडिया में जो हम लोग ने एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोग ने अडॉप्ट किया, उसके बाद बोला कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगा वो क्या रहेगा, पार्टी वाइज रहेगा, ठीक है ना, पार्टी वाइज। तो क्या है कि जो हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं वो बाद में एमपी बनता है या फिर एमएलए बनता है, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनाता है वो एमपी लोग बनाते हैं, उस एमपीज में से कोई क्या होता है, मिनिस्टर रहता है, और वहां से ही क्या होता है, मिनिस्टर में से एक जो वन ऑफ द ऑल जिसको बोला जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर रहता है। इसी तरह क्या होता है स्टेट में, क्या होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीतता है उसके बाद वो एमएलए बनता है, और उन एमएलए में से एक क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो एमपी और एमएलए है, ठीक है ना, ये जो एक संगठन बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू बनते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में क्या करता है, उसका क्या काम है, और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे में अभी क्या बोला जाता है, किसका गवर्नमेंट बोला जाता है, मोदी जी का गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार बोला जाता है, ठीक है, या तो फिर क्या बोला जाता है, बीजेपी की सरकार, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट बोला जाता है। तो क्या है ये बीजेपी, क्या है आईएनसी, क्या है एक तरह का क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है ना। और उसके जो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा, वो अपना अपना क्या है कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और वो अगर जीतेगा तो एमपी और एमएलए बनेगा, और वो क्या करेगा, गवर्नमेंट चलाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पार्टी सिस्टम है, कैसे कैसे है, और कौन कौन सा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमको पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है पार्टी की जरूरत, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सा रीजन है, हर एक आदमी डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन है, क्या वो हर एक आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हमेशा के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या नहीं, हर एक का अपना अपना काम है, ठीक है। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई टीचर है, ठीक है ना, सब लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं या फिर अपना अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, हमेशा तो फुल टाइम पब्लिक उसमें डिस्कोर्स में रह नहीं सकते। तो इसके कारण क्या क्या हम लोग ने क्या बनाया कि एक काम करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन और ये कंट्री को चलाने के लिए क्या है, एक पार्टी व्यवस्था अपनाते हैं, और वो पार्टी के थ्रू क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने आइडियोलॉजी या फिर अपने आप को पॉलिटिक्स से जोड़ के रखेगा। तो क्या है कि पॉलिटिक्स में अगर किसी को जाना है तो एक काम कर सकता है, वो किसी पार्टी को बिलोंग कर सकता है, और उस पार्टी के थ्रू अपने जो एंड गोल है उसको अचीव कर सकता है, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक साथ आते हैं। क्यों एक साथ क्यों आते हैं, इलेक्शन के लिए फाइट करने के लिए, इलेक्शन फाइट करने के लिए, और पावर होल्ड करने के लिए, किसमें, गवर्नमेंट में। तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल डेफिनेशन हो जाता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पावर संभालते हैं, ठीक है ना, उस पार्टी के थ्रू। और वो लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एक बार गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं, पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं सोसाइटी के लिए, और हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल का है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस हैं। तो क्या है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग इशू के ऊपर अपना आइडियोलॉजी आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। अगर आज प्रेजेंटली देखोगे तो क्या है कि बीजेपी को क्या बोला जाता है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी है, बीजेपी, ठीक है ना। पॉलिटिक्स अगर थोड़ा जानोगे तो क्या हो जाता है, एक साइड लेफ्ट रहते हैं, एक साइड लेफ्ट रहते हैं, और एक साइड क्या रहते हैं, राइट,
कुछ लेफ्ट के पार्टीज होते हैं, कुछ राइट की पार्टी होते हैं, कुछ सेंटर की पार्टी होती है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट सेंटर किस हिसाब से डिवाइड किया गया, ये वहां से ही स्टार्ट होता है। हर जो पॉलिटिक्स पावर वाला जो गेम है ना, या फिर रिपब्लिक वाला गेम, वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बार जब राजा को हटा दिया जाता है, उसके बाद क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठे रहते हैं, जो लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट बोल देते हैं, जो राइट में है राइट में बोल देते हैं। और उनका जो वहां पे जो कंसर्न था, आज भी हम लोग को कंसर्न दिखता है। मतलब जो लेफ्ट पार्टीज रहते हैं जनरली क्या होती है, ये आप देखोगे कि क्या है कि लेबर की पार्टी रहती है, ठीक है ना, मजदूर की पार्टी रहते हैं। राइट वाले क्या होते हैं, जो कि थोड़ा कंजर्वेटिव पार्टी रहते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अगर इंडिया के उसमें देखा जाए तो क्या है कि कंजर्वेटिव पुराना कल्चर को बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करने की बात करते हैं। लेकिन लेफ्ट वाले क्या है कि रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी आप इंडिया अगर लेफ्ट में देखोगे, राइट में अगर देखोगे तो बीजेपी है। बीजेपी क्या करते हैं, अपना जो कल्चरल नेशनलिज्म या फिर जो कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा प्राइड करते हैं, इस टाइप के। कुछ पार्टी होते हैं जो कि सेंटर वाले पार्टी होते हैं, जिसमें आईएनसी आ जाता है, ठीक है ना। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस के बाद जानते हैं। तो ये बेसिक चीज है, जो पॉलिटिक्स को जानता है उसके लिए है कि एक लेफ्ट के पार्टी है, कुछ राइट के पार्टी है, कुछ क्या है सेंटर के पार्टी है, ठीक। तो इस टाइप के तो अलग अलग पार्टी के थ्रू क्या होता है, लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में अपना जो इशू लेके आते हैं। हर एक पार्टी अपना कुछ इशू लेके आएगा। जैसे कि जो लेफ्ट के पार्टी है जनरली क्या है कि सोशल जस्टिस की बात करते रहते हैं, ठीक है ना। जो सोशल जस्टिस और क्या है इक्वलिटी की बात करते रहते हैं। राइट की में देखेंगे तो क्या है कल्चर की बात करते रहते हैं, हमको प्रीचर करना है, ये करना है, ठीक है ना, कंजर्वेटिव टाइप के हैं थोड़ा सा, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टीज में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ क्या हो जाता है, एक जो लीडरशिप होते हैं, कुछ लोग लीडर्स रहते हैं उस पार्टी के, कुछ लोग क्या होते हैं उसके मेंबर्स रहते हैं, कुछ लोग उसके क्या है एक्टिव मेंबर्स रहते हैं, और कुछ उसके फॉलोअर्स रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे बीजेपी के जो इंपॉर्टेंट लीडर अगर बात से बोले जाए तो जो अभी तो है नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना, जेपी नड्डा जी, बहुत सारे, ठीक है ना। उसके एक्टिव मेंबर से बहुत सारे जो सेक्रेटरी होते हैं और हमेशा टीवी टेलीविजन में आके बोलते रहते हैं हमारे सरकार का कौन सा भूमिका है या फिर किसी इशू के पर, तो ये वो करते रहते हैं। और कुछ लोग रहते हैं फॉलोअर्स रहते हैं, जो क्या है कि ग्राउंड लेवल पे बेस लेवल पे पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन है हमारे डेमोक्रेसी में, सबसे पहला जो फंक्शन है आप लिख सकते हो वो क्या है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, इलेक्शन लड़ने के लिए। सबसे पहला डेमोक्रेसी के लिए क्या, ये इलेक्शन। तो पार्टी के थ्रू ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हो, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंटली लड़ के आप क्या कर सकते हो, मिनिस्टर वगैरह बन सकते हो, मतलब मिनिस्टर तो नहीं, मेंबर बन सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो सबसे पहला जो फंक्शन है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना कैसे करके, अपना कैंडिडेट पुट करेंगे, पार्टी वाइसेस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सपोर्टर्स अपने मेंबर्स बनाएंगे, सपोर्टर्स बनाएंगे, और पार्टी के कैंडिडेट बताएंगे कि हमारा इशू ये है, हम ये प्रॉब्लम का को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ, ठीक। तो ये चीज होगा कॉन्टेस्ट, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए अपना विजन बताएंगे, अपना आइडियोलॉजी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इसमें, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, ये पार्टीज के थ्रू ये क्या करते हैं कि अपना प्रोग्राम और पॉलिसीज बताते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कि इलेक्शन चल रहा था, अभी इलेक्शन चल रहा था या फिर अगला इलेक्शन चलेगा, ठीक है ना। उसमें क्या है कि अपना पार्टी का क्या उसका पोजीशन है, क्या उसका प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल बीजेपी जब आया हुआ था स्टार्टिंग में क्या बोला था, उसने अपना प्रोग्राम बताया था कि जैसे ही हम लोग पावर में आएंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आर्टिकल 370 को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो क्या बोलते हैं, आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, ठीक है ना। एक कोई पार्टी हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, उसका एक मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो के थ्रू वो क्या करते रहते हैं कि अपना पॉलिसी और प्रोग्राम को बताने की कोशिश करता है। जैसे कि कांग्रेस का क्या बोलता है, राइट टू हेल्थ देंगे, मतलब जब हम लोग अगर आएंगे तो उसके बाद क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, ठीक है ना। अभी जो कर रहे हैं कि जब हम लोग आएंगे, कई पॉलिटिकल पार्टी अपना जितना भी प्रोग्राम है, अपना पॉलिसी है, उसको डिक्लेयर करता है पार्टी के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आएंगे तो क्या है 2500 रुपए चावल धान खरीदी करेंगे, ठीक है ना। अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग से वो देंगे, या फिर प्रधानमंत्री किसान योजना के थ्रू क्या कि हर जो किसान है उसको कुछ डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेंगे, डीबीटी। तो इस टाइप का होता है। तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्टी, ठीक है ना, इलेक्शन में जीत के आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो क्या है कि इलेक्शन में जिसका क्या है कि कैंडिडेट कम जीत के आते हैं और वो क्या है कि फॉर्म नहीं बना पाते, सरकार नहीं बना पाते, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। तो डेली आप लोग टेलीविजन वगैरह में देख रहे होंगे तो उसमें पता चल जाता है कि हर एक कोई इशू होता है तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से क्या है कि रूलिंग पार्टी वाला या फिर जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन करते रहता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, रूल बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसी के हिसाब से जो गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई बना रहा है, बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो क्या है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट बना है, बीजेपी का देखो इस बार क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट कौन था, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन था बीजेपी की तरफ से, हाँ, किसी को खड़ा नहीं किया। ठीक है ना, और वो क्या बोला कि हम लोग पार्टी के हिसाब से लड़ेंगे। ठीक है ना, अपना कोई लीडर चेहरा नहीं दिखाया, जैसे कांग्रेस ने भूपेश बघेल को दिखा दिया था। ठीक है ना, तो बीजेपी वाले ने बोला कि हम लोग एक पार्टी, एक यूनिट लड़ेंगे और जो जीतेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो क्या होता है, लेकिन क्या है कि इसका जो और एक काम क्या रहता है कि जो पार्टी रहता है वही डिसाइड करता है कि किस टाइप का पॉलिसी बना के लेके आएंगे। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड की तरफ जाएंगे, एक क्या है कि पर्सनल लॉ का जो लॉ बनाएंगे। ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या है कि पार्टी के थ्रू ही होता है मोस्टली। ठीक है ना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और क्या है कि फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पार्टी है वो क्या है कि एक बार इलेक्शन जीतता है तो उसका और नेक्स्ट फंक्शन होता है कि ये पार्टी क्या करता है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट चलाता है। इंडिया में क्या होता है, जो पार्टी जीतेगा, ठीक है ना, इलेक्शन होगा जनरल इलेक्शन, और जो पार्टी मेजोरिटी में आएगा, इसमें मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में आएगा वो क्या करता है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को चलाता है, गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे कि 275 प्लस जो वोट लेके आ गया, मेजोरिटी में आ गया, क्योंकि 550 के आसपास इंडिया में लोकसभा का सीट है। इंडिया में लोकसभा का सीट कितना है, 555 के आसपास है, 550। ठीक है ना, तो उसमें अगर 270 प्लस अगर आ जाता है तो क्या है, वो पार्टी मेजोरिटी में आ जाता है और वही क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन बुलाता है, सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतता है तो इंडिया में जो गवर्नमेंट को बनाने का इनविटेशन कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे सुप्रीम पोस्ट कौन रखता है, किनके पास रहता है, प्रेसिडेंट। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतता है तो सबसे पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, न्योता देता है, आइए आप क्या करो, देश को संभालिए, देश अपना सरकार बनाइए। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा फंक्शन है, एक होता है सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के कारण ही जो इलेक्शन में लूज करता है, ठीक है ना, जो पार्टी इलेक्शन में लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोला जाता है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक का बात सुना जाएगा। ठीक है ना, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। और एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर क्या होता है पता है कि एक रूलिंग गवर्नमेंट है तो रूलिंग गवर्नमेंट को, अब रूलिंग गवर्नमेंट पावर ले लिया, कुछ भी कर सकता है, तो उसको चेक करने के लिए हमेशा क्या है, एक लीडर ऑफ क्या होता है, अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो बनाते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनली जो लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसका भी बहुत जगह पे बहुत ज्यादा उसके पास पावर दिया जाता है कि बहुत सारे जो पोस्ट हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहता है किसी को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये अपोजिशन पार्टी क्या करता है कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, इशू हैं, उस पर क्या करता है, लोगों को मोबिलाइज करते हैं और दबाव डालते हैं। किसके ऊपर दबाव डालते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप सरकार इस मुद्दे पे कोई कानून बनाओ। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है ना, अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली बहुत डीप फेक का वीडियो चल रहा है। डीप फेक के वीडियोस में क्या हो रहा है, तो अपोजिशन लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी का इमेज चेंज कर दे रहे हैं, किसी का वॉइस चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है कि वो रियल आदमी है। ठीक है ना, तो अभी अपोजिशन वाले एक साथ हो गए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी क्या हो गया, उसके कारण दबाव में महसूस करके बहुत सारे जल्दी नियम कानून लेके आएंगे। तो क्या अपोजिशन का काम क्या है कि बहुत से डे टू डे वर्क या फिर जो भी मुद्दा है उसको सरकार के सामने रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसका पॉलिटिकल पार्टीज का है कि ये क्या करता है, वही जो बताया कि क्या करता है, पब्लिक का ओपिनियन सेव करता है। जैसे कि बार बार बोलता है मोदी जी 10 साल में काम कर दे, क्या किए हैं, कौन सा योजना बनाए,
किसको कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज है अपोजिशन पार्टी भी करते रहते हैं। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या है कि यहाँ पे बीजेपी वाले बोल रहे थे कि सरकार महंगाई के ऊपर काम नहीं कर रही है, ये बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, जीएसटी आना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप का। तो क्या है कि वो क्या करते हैं, पब्लिक को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस में चीजें डालने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो देश अच्छा होगा। तो क्या है कि ये भी एक पॉलिटिकल फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, एज अपोजिशन में रह के प्रेशर करना सरकार को किसी भी मुद्दे पे, ठीक है ना, पब्लिक का ओपिनियन चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हो सकता है क्या हो सकता है, अब देखो एक बार कोई मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है ना, एक बार कोई मिनिस्टर बन जाता है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, तो क्या है कि पब्लिक के साथ उसका एक्सेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि एक्टिव मेंबर्स रहते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं, वो क्या है कि कई बार क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसको क्या है कि वेलफेयर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस बार जब इलेक्शन में देखे तो क्या है कि जब जब चल रहा था इलेक्शन तो क्या कर रहा था, मोदी जी के बहुत सारे अचीवमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर लोगों तक बता रहे थे, या फिर कांग्रेस वाले बोल रहे थे देखो आप लोग का हालत अच्छा हो गया है, 25 रुपए किलो ले रहे हैं, फिर जब आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि जो बहुत सारे क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाता है तो क्या है कि थोड़ा सरकार में जाएंगे तो टाइम भी कम रहता है, और चीजें क्या है कि थोड़ा सा, तो होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसके रहते हैं वो लोग क्या है कि ग्राउंड लोगों से हम सब मिलते रहते हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम जो है उसको क्या है कि लोगों को बताते रहते हैं, ठीक। तो हम लोग अगर देखा जाए, अभी तक हम लोग ने देखा क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टी देखा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो कि इलेक्शन या फिर जो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, या फिर इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और जो अगर हार भी जा रहता है तो क्या करता है, अपोजिशन की तरह काम करता है और पब्लिक को मोबिलाइज करते रहता है कि कौन सा इशू देश के हित में है बोल के। तो इसमें हम लोग ने देखा कि सबसे पहला जो फंक्शन क्या देखे कि ये क्या करता है, इलेक्शन को कॉन्टेक्स्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिसी और प्रोग्राम पुट करता है, ठीक है ना, कि बोल सकता है कि आर्टिकल 375 मेरे को हटाना था जो हटाया, ठीक है, राम मंदिर बनाना, ठीक है ना, जो अपना अपना बहुत सारा जो मुद्दे हैं उनको रखता है। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का लागू करना, जैसे कि अभी बीजेपी का कौन सा मुद्दा बना हुआ है, कौन सा पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, ठीक। उसके बाद जब पार्टी क्या करता है, लॉ बनाने में भी बहुत सारा हेल्प करते हैं रूलिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट बना किससे, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है इलेक्शन जीतने के बाद और उसको रन करता है, इसी कारण हम लोग बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, या भूपेश गवर्नमेंट बोलते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बोलते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लूजिंग पार्टी रहती है, जो इलेक्शन में हार जा रहता है, उसका भी स्पेसिफिक रोल है डेमोक्रेसी में, और रोल ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा डेमोक्रेसी बनने के लिए अपोजिशन भी उसमें तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या करते हैं, पब्लिक के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो एक्टिव उसके मेंबर्स रहते हैं, जिसको कैडर भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को चेक कर, पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का जो मशीनरीज या फिर वेलफेयर स्कीम को लोगों तक पहुंचाने की काम करते हैं, और इम्प्लीमेंट जो किया है गवर्नमेंट का उसको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी की इतनी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल जो लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो वोट किसी को भी दिए, उनको सबके बारे में जो इश्यूज है वो पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा योजना बनाया है उसको पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर पब्लिक के फीडबैक को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है कि हम लोग को नेसेसरी कंडीशन क्या है डेमोक्रेसी में, क्या पार्टी नेसेसरी कंडीशन क्या है पार्टी का होने का, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी में विदाउट पार्टी हो सकता है क्या, ठीक है। डेमोक्रेसी में किस टाइप के पार्टीज रहते हैं, ठीक है। तो अगर बिना पार्टी के होंगे तो क्या होगा, बिना पार्टी के अगर होंगे अगर कोई डेमोक्रेसी, तो क्या है कि हमेशा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है ना, आप मन करेगा तो आप बन जाओगे, ठीक है ना, लीडर बन जाओगे, ठीक है ना, आप अपना लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, क्या पता
ठीक है। तो क्या कि वाइडर रेंज ऑफ द पीपल को मेजोरिटी के पास आपका पॉलिसी पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या रहेगा कि अगर गवर्नमेंट बना भी ली, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपका क्या है, अनसर्टन रहेगा। एक अगर पार्टी रहता है तो पार्टी का स्टैंड पता रहता है कि अगर सरकार में आएगा तो मंदिर बनाएगा, या फिर सरकार में आएगा तो डेवलपमेंट करेगा, यार सरकार में आएगा तो कोई आर्टिकल को खत्म करेगा, या फिर कोई पार्टी में रहता है तो क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, एजुकेशन ले आएगा, कोई फंडामेंटल राइट देगा, राइट टू प्राइवेसी देगा। लेकिन क्या इंडिविजुअल का क्या उतना कंसेंसस बिल्डिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या है कि हम लोग को अगर पार्टी अगर रह जाए तो अच्छा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री में अलग अलग टाइप का पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है। डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी में कितना पॉलिटिकल पार्टीज है। अब पॉलिटिकल पार्टी कैसे है, कैसे करके पता चलेगा, ठीक है ना। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, ग्रुप में बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराएगा, कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो हमारे में देखते हैं जब मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज है। आपको क्या लगता है ओनली कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है ना। ये पुराना डाटा है, अराउंड 1000 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कितना पहुंचेगा इलेक्शन में। तो हमारे पास कितना पॉलिटिकल पार्टी है, वही पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि अपना नाम कहां पे दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। कल आपको लगता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पहुंच गए और बोलेंगे कि हमारा एक नया पार्टी है, ठीक है ना, इसका नाम आम आदमी पार्टी है, या फिर इसका नाम क्या होता है, अड्डाबाजी क्लब है बोलते हैं, ठीक है ना, कर सकते हो, ठीक है। अपना नया पार्टी बना सकते हो, उसका प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप इलेक्शन में फाइट करने के लिए निकल सकते हो कि वोट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, और कुछ भी कर सकते हो, आपका पॉलिसी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या है कि कई सारे लोग किस टाइप का होता है, वन पार्टी सिस्टम रहता है। कुछ कंट्री में किस टाइप का पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम में क्या रहेगा कि वही एक पार्टी रहेगा और वही कंट्रोल करेगा और रन करेगा गवर्नमेंट को। कोई बता सकता है वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो पार्टी बोलेगा उसी के हिसाब से होगा। उन लोग कभी कभी अंदर में थोड़ा बहुत इलेक्शन कर लेते हैं। बाकी जो जी जिनपिंग जी है ना, जी जिनपिंग, ये कौन है, प्रेसिडेंट का चाइना। वो क्या कि अपनी मनमानी, अब जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बनूं। 2013 में ये बंदा बनता है, ठीक है ना, 2013 में बनता है ये प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या बोलता है, उसको बढ़ाते जाता है बढ़ाते जाता है, अब क्या कर दिया, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, उसका क्या है, प्लस भी है नेगेटिव है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई पीपल को चॉइस नहीं है भैया। हाँ, हर एक आदमी को क्या बोलना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही आदमी हो, ठीक है। तो ये चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसमें वन पार्टी सिस्टम होता है। कुछ होता है, कुछ जगह पे टू पार्टी सिस्टम होता है, पता है कहाँ पे टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे होता है? टू पार्टी सिस्टम होता है, एक तो हमारा क्या होता है, एक तो अमेरिका में दिख जाएगा, ठीक है ना, अमेरिका में, ब्रिटेन में मिल जाएगा। अमेरिका में क्या है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ठीक है ना। अभी कौन है, कौन सा सरकार चल रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है ना, जिसका प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन, ठीक है ना। इससे पहले रिपब्लिकन का चल रहा था, उसका नाम क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प था। वैसे ब्रिटेन में भी दो टाइप का पार्टी रहता है, कंजर्वेटिव और लिबरल। अभी जो कंजर्वेटिव का है उसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव लिबरल भी चलता है वहां पे। तो दो ही पार्टी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्टीज है वहां पे। लेकिन कुछ कंट्री होता है जैसे हमारे जैसे कंट्री, इसमें कितने पार्टी रहते हैं, हाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है हमारे देश में, जैसे इंडिया हो गया, स्वीडन है, ठीक है, ठीक है। हमें इतना ज्यादा पार्टी है, ठीक है ना, उसमें आपस में कंपटीशन होता है, द बेस्ट विल बी विनिंग, ठीक है ना। अगर एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं लेके आएगा तो क्या करेगा, दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिलाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक पार्टी अगर जीत नहीं पाएगा दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिलाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारे देश में चलता है, ठीक है ना। कोई बाहर से सपोर्ट करता है, कोई अंदर से सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी हमारे पास देखते हैं कोalition पॉलिटिक्स होते रहता है, स्कूल कॉलेज से लेके पूरा गांव सब जगह पे भी कोalition पॉलिटिक्स चलता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ठीक, नेक्स्ट क्या होता है,
अलायंस और फंड बनाते हैं, जैसे कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें क्या बोलते हैं, अलायंस बनते हैं, फंड बोलते हैं। अलायंस क्या बोलता है कि बहुत सारे जो पार्टीज हैं एक साथ जुड़ जाते हैं। कोई बताएगा अभी जो नया अलायंस बनाया है उसका नाम क्या है, न्यूज़पेपर में आते रहता है, कौन सा अलायंस है? नया अलायंस बनाया है मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक नया अलायंस है। एक इंडिया अलायंस नया वाला बनाए हैं, जो कि है कि जितने भी इंडिया के अपोजिशन पार्टी हैं सब एक साथ आ गए और इंडिया अलायंस बनाए हैं, ठीक है ना। ठीक तो है ना, अच्छा स्मार्ट मूव खेले हैं, ठीक है ना, ताकि अपोजिशन को मोदी जी गाली भी देंगे तो इंडिया को तो ना गाली देंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, लेकिन मोदी जी है भैया। हाँ, उसके बाद जैसे कि इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अलायंसेस है उसको क्या बोला जाता है, एक क्या है यूपीए। पिछला अभी का गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है, अभी का गवर्नमेंट कौन चला रहा है, कौन सा गवर्नमेंट, मोदी जी, क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी में था। इससे पहले वाला बीजेपी क्या अकेले लड़ाई किया था क्या, 2014 वाला नहीं, उसने टाइम क्या है किसके साथ गेम खेला था, मतलब इलेक्शन खेला था, एनडीए। तो अभी जो बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी जिसमें शिवसेना एक टाइम में था अब हट गया है, उसको क्या बोलते हैं, एनडीए। क्या बोलते हैं, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, तो जब पॉलिटिकल स्पेस में एनडीए की बात होती है तो मोदी जी बीजेपी के अलायंस की बात होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस की। और जो कांग्रेस के साथ बहुत से पार्टी है उसका नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, यूपीए। पहले या फिर जो इससे पहले जो 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट चला किसका चला, एनडीए का। उसके बाद किसका चला, यूपीए का। अभी किसका चल रहा है, एनडीए, ठीक है ना। और अभी जो बनाया है नया एक कोalition पॉलिटिक्स में बहुत सारे पार्टी दूसरे आके एक साथ एक मंच पे, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, इंडिया अलायंस, ठीक है। कब टूट जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। पार्टी अलायंस टूटेगा भैया, इंडिया का कहां टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको क्या पता रहना चाहिए कि हाँ भैया एक आपका क्या कि अलग अलग स्टेट में हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक जो हर अलग अलग स्टेट में रहता है, ठीक है ना, और बृहद रूप में आपको जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, मोर देन 700 प्लस पार्टी है, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग को इतना पता क्यों नहीं चलता, हम लोग को कुछ 5 से 7 ही पार्टी का नाम क्यों पता चलता है, क्योंकि वो 5 से 7 पार्टी वैसे पार्टी है जो उसका क्या है कि कवरेज बहुत ज्यादा है, अलग अलग स्टेज पे दिख जाएगी। कोई बताएगा ममता बनर्जी दीदी का कौन सा पार्टी है, हाँ टीएमसी है, ठीक है। नवीन बाबू का उड़ीसा में बीजेडी, बीजू जनता दल, ठीक है ना। कोई नीतीश बाबू वाले हैं बिहार में, बताओ बताओ उसका नाम क्या है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। और एक जो केरल वाले हैं, कोई जानते हो केरल में किसका सरकार है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में किसका चल रहा अभी, डीएमके, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक बीआरएस चल रहा है, टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है। तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी का कैसे पता चलता है, एक तो उसका क्या होता है, उसका यूनिक सिंबल देता है। सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या बनाता है, सिंबल बनाता है। और जैसे वो रिकॉग्नाइज होता है इंपॉर्टेंट पार्टी तो बहुत सारा चीज उसको मिलता है। क्या मिलता है, इसको पॉलिटिकल स्पेस मिलता है, डिबेट कर सकते हैं, जो मीडिया में जाके वो अपना एक प्रतिनिधित्व रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कंडीशन फॉर नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कल के डेट में अगर आप बनना चाहते हो, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या है, नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इलेक्शन जीतना पड़ेगा। और इलेक्शन जीतने के बाद भी आपका वोट परसेंटेज बहुत होना चाहिए। एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल पार्टी बनाने के लिए 6% चाहिए, एटलीस्ट 6% चाहिए टोटल वोटर्स का, ठीक है ना। कहां, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और एटलीस्ट 2 सीट जीतना चाहिए रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी। तो क्या है कि
इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सबसे पहले पार्टी बनाता है, तो स्टेट का पार्टी रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद क्या है कि नेशनल का पार्टी रिकॉग्नाइज करता है। तो नेशनल का पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये 2 स्टेट में स्टेट का पार्टी होना चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, 2 सीट जीतना चाहिए, 2 सीट जीतना चाहिए। प्लस क्या है कि पूरे इंडिया में क्या होना चाहिए कि 6% का आपके पास वोट शेयर रहना चाहिए, 6% वोट शेयर लेना चाहिए। या तो फिर एक काम कर सकते हो, 86% ऑफ टोटल वोटर इन लोकसभा, 6% लोकसभा का इलेक्शन जो होगा अभी जनरल इलेक्शन में वो होना चाहिए। या फिर कोई भी 4 असेंबली में क्या हो, 4 सीट हो, कोई भी 4 असेंबली में 4 सीट हो। अभी रिसेंटली कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कंडीशन को फुलफिल किया है, ये जो नेशनल पार्टी बनने का वो ये 2 कंडीशन को कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने फुलफिल किया है रिसेंटली, कौन सा पार्टी है, किसी को पता है, गैस कर सकते हो? आईआईटीएन है वो, ठीक है ना, जो इस पार्टी को बनाया था 2011 में ही ये पार्टी बना है, और 10 साल के अंदर ये क्या है, नेशनल पार्टी बन गया है। सबसे फास्टेस्ट स्टार्टअप है पॉलिटिकल स्टार्टअप, कौन सा, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। हाँ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी क्या है, रिसेंटली नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक, ये कौन कौन सा नेशनल पार्टी है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो नेशनल पार्टी है क्या है, ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीएसपी जानते हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है ना। बीएसपी बहन जी कौन है, ठीक है ना, मायावती जी, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जी, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि होता है ना लिटिल मास्टर, तो ये लिटिल मास्टर सुन ना, जो उपाधि देगा मास्टर का उपाधि लिटिल भी, ठीक है ना, तो उसको उसमें मत जाना, लिटिल का है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। वैसे भी इनको भी उसके दीदी का उपाधि, अम्मा का उपाधि, ठीक है ना, बड़ा प्यार से दिया गया है, ठीक है ना। मोदी जी इलेक्शन हार गए, एक बार बोल दिए दीदी ओ दीदी, मजाक बस कर दी, ठीक है ना। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना। डेरिवेटिव वर्ड में सेंस में कोई भी चीज यूज करोगे तो चाहे प्रधानमंत्री हो भी जवाब मिलेगा रिटर्न में, इंडिया का डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये सीपीआई मार्क्सिस्ट है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स वाला, सुने एक व्यक्ति का नाम कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, आगे पढ़ोगे तो सुनोगे, ठीक है। दूसरा आदमी व्यक्ति है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये क्या है कि बहुत सारे पार्टी है, उनका पार्टी को कैसे करके पता चलता है, उनका सिंबल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, और ये क्या है, बीएसपी का है, काशीराम जी ने बनाया है इसको। और ये क्या है, घड़ीचाम क्या है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये क्या है, आईएनसी है, और ये क्या है, बीजेपी है, और ये क्या है, टीएमसी, ठीक, तृणमूल, ठीक। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला जो बताया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। आईएनसी बनता कब है, 80-85 को लिख ले रहा हूं, कब बनता है, 80-85 को, ठीक है ना। और जब भारत आजाद होता है तब से 1977 तक ये लोग रूलिंग पार्टी रहते हैं, कब तक, 1977 तक, ठीक है ना। 1947 से लेके 1977 तक ये अकेला राज करता है, एक तरफा राज, ठीक है ना, कांग्रेस सिस्टम रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कौन सा टाइप का है, सेंट्रलिस्ट पार्टी है। मैं बोला था एक लेफ्ट में होते हैं, कुछ राइट में होते हैं, ये सेंटर का पार्टी है, ठीक है ना। ये किसके ऊपर बिलीव करता है, सेकुलरिज्म को बिलीव करता है, और वेलफेयर की भावना को, वेलफेयर मतलब हर एक जो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उसको जितना ज्यादा फायदा मिल सके, इंपावर्ड कर सके, उसके बारे में ज्यादा सोचता है। और इसका जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो क्या है कि ह्यूमन फेस के ऊपर है। तो ह्यूमन फेस अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन देने, आपको गारंटीड जॉब मिल जाए, आपको क्या है राइट, आपका राइट टू हेल्थ मिल जाए, ठीक है ना, इस टाइप का, ठीक है ना। और ये लोग क्या कहते हैं, 2004 से 2014 तक इन्होंने शासन किया था, कब, यूपीए के कालकाल, जिसको यूपीए बोलते हैं, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। ये करंटली क्या है, इसका पोजीशन क्या है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, ठीक है ना। तो कई अभी कौन रिप्रेजेंट करता है, कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, हाँ? अरे वो पावर इसी को बोलते हैं, लेकिन है मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे। दूसरा क्या है, ये है बीएसपी। बीएसपी क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है,
ये क्या है कि जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी हैं, उन लोग से मिला के बहुजन जिसको बोलते हैं, उन लोग को मिला के ये पार्टी बनाया गया था। और इसको फॉर्म करने वाले कौन है? काशीराम जी, ठीक है ना। ये काशीराम जी ये वो व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट थे भारत में। फिर उनको लगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं मिल रहा है अपने जो समुदाय को, उन्होंने क्या है कि बाहर का नौकरी छोड़ दी और पूरा डायरेक्ट साइकिल पे उतर आए, और साइकिल पे उतर आए और अपना यहाँ से स्टार्ट किए पॉलिटिकल कैंपेन, और आज नेशनल पार्टी है, ठीक है ना, काशीराम जी। उसके बाद क्या है, ये क्या करता है कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं और दलित क्लासेस हैं, उन लोग के राइट्स के लिए ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये लोग का जो मेन जो आइडिया और टीचिंग कौन सा है? बीएसपी का, महात्मा गांधी फुले, ठीक है, महात्मा फुले महात्मा के बहुत ही लगभग दो जने को बोलते हैं, एक महात्मा गांधी और एक महात्मा ज्योतिबा फुले। कल उनका बर्थडे था। ये पहला व्यक्ति है जिसके कारण इंडिया में वुमेन पढ़ना लिखना सीखी, ठीक है। ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार, उन्हीं के कारण क्या है कि जो महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स हैं स्कूल जाना सीखे। सबसे पहले वो अपने वाइफ को पढ़ाए, उसके बाद पहला स्कूल खोले लड़कियों के लिए। उसका नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले। एक पेरियार है, रामा स्वामी पेरियार है, एक बाबा साहेब अम्बेडकर है। इनके विचारधारा से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिसको बीएसपी बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, देखते हैं क्या नेशनल भारतीय कितना जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसको फॉर्म करने वाले व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना, 1951 में। फिर उसके बाद क्या होता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना, जनसंघ का स्थापना करता है। फिर वो बाद में क्या हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी बनता है 33 में। 1982 में मात्र 2 सीट मिलता है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और मार्केट आडवाणी। और अभी देखो 30-40 साल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है ना। तो कहां से कहां लेके आए? एक विचार के, ठीक है ना। इसी कारण आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका आइडिया अच्छा होगा तो आज नहीं तो कल क्या करते हैं, पीपल को साथ में लेके आओगे, पार्टी बनाओगे, और आज मोदी जी हैं पूरे उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एंशिएंट इंडियन कल्चर से इंस्पिरेशन लेते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, मतलब क्या है कि जब तक लास्ट व्यक्ति के पास जो क्या होता है सुविधा या फिर जो उनका प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाओगे तो आपका लाइफ वर्थ नहीं है बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एक जो कॉन्सेप्ट है नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद, वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, ठीक है ना, जिसको कई बार हिंदुत्व बोलते हैं, कि इस आइडिया को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। इनका जो मेन कंसर्न था क्या है कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करना पॉलिटिकली, आर्टिकल 370 को हटा के, मतलब जो इसको पूरा कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका जो आइडियोलॉजी है, इसका प्रोग्राम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना, यानी कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, क्या करना है? हर एक का सेम रूल नियम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ये 98 में क्या है? एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनता है, और क्या है, कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। पहले ABC अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार आते हैं, तो क्या होता है पता है? कोलिशन पॉलिटिक्स का यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट होता है। पहली बार आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 13 दिन की सरकार रहता है। फिर से क्या होता है? उनको बोलते हैं मेजॉरिटी प्रूव करो, खत्म हो जाते हैं। फिर उसका 3 मंथ तक वो चलाते हैं। उसी बीच में क्या होता है? पोखरण ब्लास्ट करा देते हैं, 3 मंथ के सरकार, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट तो हिस्ट्री है, ठीक है ना। वो बोले रहते हैं, एक बहुत अच्छा चीज बोलते रहे, डेमोक्रेसी में मैं सही तरीके से आऊंगा, मीन्स वाला कि हम आए हैं जाएंगे, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा। लेकिन क्या है कि मेरे को अगर मैंडेट नहीं है, पीपल मेरे को मैंडेट नहीं दिया, तो तुरंत रिजाइन मार जाते हैं, इस लेवल के मतलब व्यक्ति, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मतलब दे के जाते हैं, ठीक है ना। एक बार ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जवाहरलाल नेहरू जी को बोल दिए थे कि हिटलर से कंपेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद में जाके रिजाइन करने तक पहुंच गए थे वो, ठीक है ना। रिजाइन तक पहुंच गए कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस टाइप का नहीं बोल सकता। फिर जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। फिर माफी मांगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा, आज तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उतना टाइम की बात है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलता है, कैसे सिस्टम है, ये देखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 1 तारीख को पता चलेगा आपको सेम